मुझे लगता नहीं कि वो बहुत ज़्यादा लोग इस नैरेटिव को पसंद कर रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्तों में देश भर में हम लोगों ने प्रचार किया और मुझे लगता है कि जो माहौल है एक परिवर्तन का माहौल है। लोग दबी जुबान इस बात को बोल रहे हैं कि 10 साल से लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार हमने बनाई, हमको जो आश्वासन दिए, जो वादे किए, उसको पूरा नहीं कर सके और अब पुनः जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लोग कहीं ना कहीं एक चेंज चाहते हैं, ऊब चुके हैं उन्हीं बातों से, उन जुमलों से, उन्हीं वादों से। और ये चेंज तब होता है जब सामूहिक लोगों का, इसमें कोई एक प्रांत या एक समुदाय या एक सेक्शन की बात नहीं, लगभग सभी लोगों का मन है कि बदलाव होना चाहिए। और जो उत्तर भारत है जहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का सीधा कंटेस्ट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे एक बदलाव की आड़ दिख रही है और यहाँ पर लोग इलेक्शन फॉर चेंज करेंगे, मतदान करेंगे और कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ, खासकर उन स्टेट्स में जहाँ बाइपोलर कॉन्टेस्ट है कांग्रेस और बीजेपी का। कई एजेंसीज में बड़े नेता कांग्रेस ने फील किए हैं, वहाँ जहाँ पे हमेशा से बीजेपी का होल्ड रहा है, चाहे वो राजनांदगांव ले लें, चाहे वो महासमुंद ले लें, ये बीजेपी को अभी तक पिछले 30 सालों में हमने देखा है कि बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। तो क्या आपको लगता है रुपेश बघेल जैसे और बड़े नेता फील करके कुछ कांग्रेस को चेंजेस आ सकते हैं? ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में जब जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं यहाँ पर हम लोगों को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन इस बार क्योंकि हमारे कैंडिडेट का सिलेक्शन, हमारा कैंपेन, हमारा मैनिफेस्टो, हमारी स्ट्रैटेजी, जो नैरेटिव हमने बनाया है बड़ा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उस आधार पे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भी है। इसलिए जो अब तक वोट पड़ चुके हैं और जो 7 तारीख को 3rd राउंड का वोट होगा उसमें हम लोगों को अच्छा बहुमत मिलेगा। और मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी इस बार छत्तीसगढ़ में। और ये मुझे एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फीडबैक मिल रहा है, जो लोगों से हम बात करते हैं तो लोग उत्साहित हैं और सरकार बदली, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन 4 महीनों में कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ पाए हैं अपने काम से। और इनिशियल जो पीरियड होता है उसमें बहुत उम्मीदें लोगों को होती हैं, तो ये डबल इंजन की सरकार बहुत जगह फेल हो चुकी है और यहाँ पर भी ठीक उसी रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ लोग अब बदलाव चाहते हैं, संतुलन बनाना चाहते हैं। बीजेपी को बहुत बहुमत दिया लोगों ने, 2019 में 300 पार करा दिए थे। उसके बाद से क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, वहाँ पे किसानों के खिलाफ कानून बन रहे हैं, नोटबंदी हो रही है, निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग अब इसको, संस्थाओं को जो कमजोर करने की रणनीति है केंद्र सरकार की, लोग उसके विरोध में हैं और जनमानस चाहती है कि यहाँ पर एक नई सरकार का निर्माण हो जिसकी एक अलग ब्लूप्रिंट हो, एक रोड मैप हो। और हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो दिया है कांग्रेस ने, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। उस मैनिफेस्टो को जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया साल का, 30 लाख खाली पद भरेंगे हम लोग, एमएसपी पे कानून बनाया जाएगा। तो नरेगा की जो मिनिमम पेमेंट है वो 400 रुपये प्रतिदिन करना चाहते हैं ताकि गरीबों के हाथ में संसाधन आए। तो उस मैनिफेस्टो को लेकर भी जानबूझ के बिल्कुल कोरे झूठ बोले जा रहे हैं उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि मुद्दा रहे एमएसपी, मनरेगा, महिला सशक्तिकरण। बीजेपी कर रही है मुसलमान हिंदू, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, कहाँ से ले आते हैं, किस चीज़ से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। तो मुझे लगता नहीं कि वो बहुत ज़्यादा लोग इस नैरेटिव को पसंद कर रहे हैं। एक जेडीएस के कर्नाटका के लीडर हैं प्रज्वल रेवन्ना, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है और काफी ऐसा हरासमेंट वीडियोस हैं जिसमें कई महिलाओं को हरास करने का बात नहीं। जो केंद्र में लोग बैठे हैं और हमेशा आपने पहले भी देखा, जो हमारी महिलाएं जो पहलवान थीं, ओलंपिक के मेडल जीते हुए थे, उन्होंने भी बहुत दिनों तक आंदोलन किया और न्याय की मांग करी, उसको पूरा नहीं कर पाए। अब दोबारा ये प्रकरण सामने आया है, इसमें तो न्यायोचित कार्रवाई करनी चाहिए, ना सिर्फ इसलिए कि कानून का उल्लंघन है, इसलिए भी कि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है, कानून का उल्लंघन हो रहा है और इस प्रकार से इस व्यवहार को कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। सभ्य समाज में इस प्रकार की हरकतें करना कतई मंजूर नहीं है और मुझे लगता है कि सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किस पद पे हो, किस दल का हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस प्रकार के घिनौने जब कृत्य सामने आते हैं तो उसका तो इफेक्टिव और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एक 400 पार पे भाजपा ने 400 पार बोला है, स्लोगन दिया है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार, वहीं आपने बोला है साउथ से साफ, नॉर्थ से हाफ। कैसे देखते हैं डायनामिक्स को? देखिए, वो तो 4 जून को पता पड़ेगा पब्लिक के मन में क्या है, लेकिन ये जो नारे बार बार देते हैं 300, 400, 500, इनके कोई पैर नहीं है इन बातों के। ये तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं